वेलकम टू बूनी जी। हम पहुंचे हैं इस वक्त बूनी। आपको बूनी का बाज़ार दिखाते हैं। ये बस अड्डा है। यहाँ से पिंडी पेशावर की आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। साबिर एंड को इस अड्डे का नाम है। और इसके बिल्कुल इस तरफ जो है वो PTDC बूनी है। ये बूनी जो है ये अपर चित्राल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर है। और जब बर्फ़बारी होती है क्योंकि इतनी हाइट पे है तो इस पूरे गांव के अंदर किसी ज़माने में गांव हुआ करता था। ये PTV का बूस्टर लगा हुआ है, ये राइट साइड के ऊपर है। यहाँ से PTV की ट्रांसमिशन जो है इस इलाके में वो चलती है। और ये है इस PTV का। यहाँ पे पूरी इस्टेब्लिशमेंट है PTV की। और यहाँ पे बाहर उन्होंने बोर्ड भी लगाई है, देखिए यहाँ पे। इधर रुके ज़रा, इसके सामने पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन रीड ब्रॉडकास्ट सेंटर बूनी। चलें जी। तो बूनी की जितनी आपने इंटरनेट पे चित्राल की आइकॉनिक किस्म की तस्वीरें देखी हुई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बूनी की हैं। तो बूनी का बाज़ार अभी आपको दिखाते हैं। बूनी का बाज़ार दिखा के फिर आपको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना सफ़र जो है वो बाकी वैलीज़ का जारी रखेंगे। शॉप नाउ बाय। अच्छा, बूनी के बाज़ार में आपको जितनी यानी एक बड़े शहर की सहूलियात होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बैंक्स हर किस्म के मिल जाएंगे। यहाँ आपको गेस्ट हाउसेज हर किस्म के मिल जाएंगे। होटल नहीं मिलेगा यहाँ पे इस इलाके में कोई भी, बाकी गेस्ट हाउसेज जो है वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे। ईद का मौका है, गहमा गहमी चल रही है बाज़ार में। और 2 बजे का वक्त है, 1:30 बज गए। तो अड्डे यहाँ पे 3-4 हैं। आपको पिंडी के अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए तो साबिर को भी मैंने आपको दिखाया है। ये सरकारी अड्डा है यहाँ पे। इस सरकारी अड्डे में भी आपको पूरी वैलीज़ जहाँ कहीं आपने जाना है हर वैली की ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये रश जो है यहाँ पे ये अड्डे की वजह से, क्योंकि ये गाड़ियाँ देखिए अंदर ईद का मौका है तो ईद के मौके पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं वैलीज़ में। आपने अगर किसी वैली में भी जाना है एज टूरिस्ट तो आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करें और यहाँ पे किराए वाली सवारी के तौर पे आप बैठ के जाएं। वो आपसे 500-1000 लेगा, वैली में ले जाएगा, उसको घूमें फिरें और फिर दूसरी जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट आ रही होगी पब्लिक उसके ऊपर बैठ के आप वापस आ जाए। तो ये है जी बूनी मेन बाज़ार। और इसमें वेदर जो है, वेदर आप बूनी में जब भी आएंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि बूनी का वेदर थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल होता है। जैसे ही बारिश होगी तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती है। तो उस हवाले से आपने ठंडे कपड़े और गर्म कपड़े जो हैं वो साथ ज़रूर लेके आने हैं। सिम जो है वो यहाँ पे टेलीनॉर का 4G चलता है, जैज़ का 4G चलता है इधर। बाकी जो जितनी सिम्स हैं वो सारी चलती हैं, लाजमी चलती हैं। मगर जो इंटरनेट की कवरेज है वो 4G जैज़ का और उसका आता है क्या नाम है टेलीनॉर का। ये 2 4G जो है वो अगर आपने यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करना है तो वो आपको ये वाले लेके आने पड़ेंगे। स्नो जैसे ऊपर आपको नज़र आ रही है इसी तरह से स्नो इस पूरे गांव में पड़ती है। इस गांव का एक ही बाज़ार है। तो जब इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया तो उसके बाद फिर यहाँ पे दारी अदालतें भी बन गई हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी बन गई है, लेफ़्ट साइड के ऊपर है। फिर उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल यानी जो इनका RHC हुआ करता था, THQ हुआ करता था, उस THQ अपग्रेड करके ये ज़िले अदालतें हैं यहाँ पे ज़िला अपर चित्राल की, तो उसको अपग्रेड करके जो है वो बनाया गया है DHQ। और फिर साथ ही डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के साथ ही जो है वो फिर गांव शुरू हो जाता है। हाँ, राइट साइड पे चले DC ऑफिस और DHQ इस साइड पे है। ये बैंक्स हैं, ये इसका मेन बाज़ार है दोनों साइडों पे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से हम राइट साइड पे जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि छोटा सा इधर ही इनका हॉस्पिटल है और इधर ही फिर DC ऑफिस भी है। ये दिखाएंगे आपको। और उसके साथ जो है अदालत सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी SDM जिसको आप पंजाब में AC बोलते हैं, AC का ऑफिस भी इधर ही है, DC का भी इधर। जामा मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे से हम यू टर्न लेके जो है आपको वापस लेके जाएंगे। गेस्ट हाउस हर तरह का है जी, बड़े अच्छे आलम गेस्ट हाउस यहाँ बड़ा मशहूर गेस्ट हाउस है। इधर हमारा रुख है, इससे अगर आप पिछली बैक साइड पे जाएंगे तो आलम गेस्ट हाउस कॉर्नर पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आगा खान का बड़ा सेटअप है अच्छा। ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये DHQ हॉस्पिटल है इनका। और ये भी बर्फ़ से भरा पड़ा है उसी तरह से, क्योंकि ये पूरा एक गाँव ही था। आगे से जो वो चौक है उससे यू टर्न लेके हम वापस आएँगे ताकि हम आपको जो दूसरी साइड है वो भी दिखा सकें। उस साइड पे भी आपको पिंडी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। पिंडी का जो किराया है वो 1200 रुपये है जी। यहाँ से 1200 रुपये में आप बैठ के, अब इन्होंने बढ़ा के 1500 ना कर लिया क्योंकि आपको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है। मगर 1200 में हाँ कोस्टर आपको दिन रात मिलेंगी यहाँ से पिंडी के लिए भी, पेशावर के लिए भी।
यहाँ से अब यूटर्न लेने लगे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे अब बाज़ार जो है बिल्कुल ख़त्म है। आगे आबादी है, लोकल जो लोग हैं वो रहते हैं, और बाज़ार यहीं तक है। ये भी आगे मेडिसिन की दुकान है, क्योंकि DHQ है। सारा जो मेन बाज़ार है जी वो दूसरी साइड पे है टोटल। वो फिर बहुत लंबा बाज़ार है आगे वैली तक, क्योंकि जिधर हम जा रहे थे ये रास्ता फिर घूम के नीचे दरिया की तरफ चला जाता है, लेकिन ये रास्ता जो है दरिया के पैरेलल चलता है आगे दूर तक, और उसमें फिर पूरा आपका जो बाज़ार है वो कवर होता है। हर तरह की दुकान है, हर तरह का सामान है, हर तरह की जो है वो आपको यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आती है। शॉप्स हर तरह की हैं, बैंक्स हर तरह के हैं, लोगों की लाइनें लगी हैं बैंक के बाहर, क्योंकि तनख्वाह आ चुकी है लोगों की और हर बंदा तनख्वाह निकालना चाह रहा है। पीछे वही जो स्नो कैप माउंटेन्स हैं उसी तरह से अपने पूरे जोबन पे हैं। रिक्शे यहाँ पे जो ये चलते हैं, ये वो साजगार रिक्शा जो आपको नज़र आ रही है वो आम वाला रिक्शा नहीं है। यहाँ पे हैवी इंजन वाला रिक्शा होता है, वही यहाँ पे चल सकता है इन जगहों पे। तो 2000 सीसी जैसे होता है ना, इनमें 2000 सीसी का इंजन होता है ये जो चीपें हैं। इसी तरह से उनमें भी 250 सीसी वाला इंजन उन्होंने लगाया होता है। दूसरा इंजन तो आम में यहाँ पे नहीं चल सकता। चलें ये गया। ये अब दूसरी साइड है बाज़ार की। इस साइड से आप आए थे ये वाला, और इस साइड से अब आपको बाज़ार आगे भी थोड़ा दिखाते हैं ताकि आपको बाज़ार का आइडिया हो जाए। ये इफ्तारी का सामान जो है, छोटी छोटी फ्रूट चाट उन्होंने बना कर रखती है बेचने के लिए। इधर ये शहर जो है बूनी, इस साइड पे बहरहाल देखने वाला है। इसमें आपको जो चीज़ें बताने वाली थी वो मेरे ख्याल में मैं बता चुका हूँ, सिम्स का भी बता दिया है। और हाँ, गेस्ट हाउस की जो प्राइसेस हैं वो आपने जहाँ कहीं भी जाना है, जब आप गेस्ट हाउस कैटेगरी में जाते हैं तो वो आपसे 3000 ही मांगेंगे। बारगेनिंग आपने करनी है जितने में करनी है। जब सीज़न में आप आएंगे 3000 वाला आपसे 5000 मांगेंगे। ये ईद के हवाले से गुड़ियाँ वगैरह उसने लगा रखी हैं बेचने के लिए। ये अब पिंडी की गाड़ी है, ये जा रही है, आजा मेरी तरफ। तो 3000 वो मांगेगा, आप 1500 में 2000 में जितने में आप डन कर सकते हैं। ऑफ सीज़न में कर लें, सीज़न में 3000 से 5000 में वो इसको बेचते हैं। तो 3000 से 5000 जो है आप देख लें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ एंड HR जो है उसका ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। और ये अब लंबा है, इसमें फिर आपके सारे जितने हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो भी इधर हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के पीछे फिर लोगों के हाउसेज हैं, और पूरा मुकम्मल शहर जो है वो इसी साइड पे है आबाद। उस साइड पे भी ये, इस साइड पे है। बुनियादी तौर पे बूनी में आपको अर्ज़ कर रहा था कि जितनी खूबसूरत तस्वीर आपने चित्राल की देख रखी हैं उनमें मोस्टली जो पूरा चित्राल ही खूबसूरत है, मगर मोस्टली जो तस्वीर हैं वो बूनी की हैं। ये ऊपर से बर्फ़ जो है वो चो रही है, कतरा कतरा उसमें से गिर रहा है पानी। क्योंकि ये देखिए जी, ये इधर अवामी सब्ज़ी व फ्रूट मंडी है बूनी, ये वाली, जहाँ पे इस वक्त बोली शोली हो के तो लोग अपनी फसलें जो हैं वो कुछ बेच के जा रहे हैं, कुछ दुकानदार जो हैं वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं। तो ये छोटा सा बूनी का ट्रिप था। मैंने कहा मैं आपको बूनी का बाज़ार जो है विज़िट करवा दूँ, ताकि आप अगर इधर आएँ तो आपको पता हो कि यहाँ पे कौन सी सिम चलती है। इसकी बड़ी डिटेल समर का भी व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, विंटर का भी मौजूद है, और डिटेल मैंने इसके ऊपर आपके सामने जो है वो इसका खाका रखा है बूनी का। इसको यहीं पे एंड करते हैं और अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखते हैं।